बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ सहयोगी दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और आरएलएम के कुल 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। नीतीश सरकार के नए कैबिनेट में पुरानी सरकार के 19 मंत्रियों की छुट्टी हो गई, जबकि 12 नए मंत्रियों ने एंट्री ली है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने भी शपथ ली है। मंगल पांडे, लेशी सिंह, मदन सैनी, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो देखिए, आज ताकत दिखी है एनडीए की बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एनडीए शासित, बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री यहां मौजूद थे। तो पिछले 2 दशकों में बिहार की राजनीति में सबसे मुख्य चेहरे नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में यह नीतीश का 10वां कार्यकाल होगा। उन्होंने पहली बार 2000 में शपथ ली। उस वक्त नीतीश समता पार्टी का हिस्सा थे। उनका कार्यकाल केवल और महज 7 दिनों तक चला, क्योंकि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए पर्याप्त चुनावी संख्या बल नहीं जुटा पाई। साल 2005 में नीतीश अपनी पार्टी जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन करके पूर्ण बहुमत हासिल करके सत्ता में आए। 2010 में गठबंधन ने और भी मजबूत जनादेश के साथ सत्ता बरकरार रखी। लेकिन साल 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया। लेकिन प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सत्ता में बने रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी न अकेले चुनाव लड़ा और हार गई। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपने तत्कालीन पार्टी सहयोगी जीतन राम मांझी को सत्ता की बागडोर सौंप दी। साल 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और अपनी सरकार भंग कर दी। इसके तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 2022 में नीतीश ने फिर से सरकार भंग कर दी और बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ फिर से गठबंधन कर लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने पूर्व प्रतिद्वंदियों के समर्थन में फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये सरकार मुश्किल से 17 महीने तक चली, क्योंकि नीतीश ने फिर से महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। 2024 की शुरुआत में बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन भी कर लिया। इसके बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 74 साल के नीतीश कुमार को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आलोचकों ने एक कमजोर ताकत तक बता दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के सीएम पद की शपथ लेकर सबको अपने अंदाज में जवाब भी दे दिया। तो बिहार में नई सरकार के गठन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी का गमछा स्टाइल भी देखने को मिला। वह नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी ने हाथ उठाकर जता दिया कि ये जोड़ी कमाल की है। देखिए, हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जोड़ी कमाल की है, नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी। और देखिए कैसे मैदान मारा, गमछा हिला लिया, बिहार वाला स्टाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां मौजूद जो नेता थे उनका अभिनंदन भी किया प्रधानमंत्री ने। मंच पर पीएम मोदी कैसे आए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में बहार फिर से एनडीए सरकार, ये इनके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार में शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का आना भी बहुत ऐतिहासिक है और गौरव की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी समेत दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। विकसित भारत के लिए बिहार को विकसित बनाना है। जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको पूरा करने में बिहार अग्रगणी रहेगा। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता, जो विश्वास उन्होंने हमारे गठबंधन पे रखा है, मैं मानता हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी है। और यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। पार्टी के लिए भी एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते थे, आज कहीं ना कहीं पार्टी वहां पर पहुंची है। मैं मानता हूं कि वो जहां कहीं भी होंगे उनका भी आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा होगा।
इसको बिहार के बच्चा बच्चा बहुत सकारात्मक रूप से लेगा कि इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े ब्रिज, गांव-गांव तक पक्की गली, नाली, 125 यूनिट बिजली फ्री, इसके साथ साथ सीएम जीविका और इसके साथ साथ अनाज, इलाज, सब कुछ के बावजूद भी अगर एनडीए मोदी जी, नीतीश जी कह रहे हैं कि अभी तो हम ये शिलान्यास कर रहे हैं विकसित बिहार की, तो मैं समझता हूं बिहार अगले 5 वर्ष में अपने उस स्वरूप को पाएगा जो बिहार का लोग इसकी कल्पना करता है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, सबका प्रणाम करता हूं, जिनके कारण आज मुझे इतना मौका मिला है। मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूं, जिन्होंने लगातार मेरा सहयोग किया, प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने मुझ पर फिर से विश्वास किया है। बिहार के विकास में जो भी होगा पूरे परिश्रम के साथ हम लोग बिहार के विकास के सेवा भाव से लगेंगे। तो बिहार में नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2005 से वो लगातार मुख्यमंत्री पद पर बने हुए। उनके साथ बीजेपी के नेता विधायक दल सम्राट चौधरी और उपनेता विधायक दल विजय सिन्हा ने भी फिर से डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत समूचा एनडीए परिवार इस मौके पर मौजूद रहा, लेकिन पूरे समारोह के नायक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी वहां मौजूद थे और तीनों लोगों ने शपथ भी ली। तो बीजेपी के 26 मंत्री बनाए गए हैं। आप समझिए, आपको बता रहे बिहार के 26 मंत्री बीजेपी कोटे से 14 हैं, जेडीयू के 8, एलजेपीआर से 2, हम के 1 और आरएलएम के 1। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के जो 26 मंत्री हैं कैसे कैसे कोटा है। देखिए, बिहार बीजेपी से 14 यानी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी, जेडीयू कोटे से 8, एलजेपीआर से 2, हम से 1, आरएलएम से 1। यह कोटा यही नहीं है, 35 से 36 मंत्री बनाने, लेकिन अभी भी कई मंत्री पद रिक्त रखे गए कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनी तो किसी और को भी मौका यहां पर दिया जा सकता है। अब देखिए, बीजेपी कोटे से 14 मंत्री क्यों कौन कौन है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे लेकिन इनको मंत्री बनाया गया, यानी अब दूसरा प्रदेश अध्यक्ष भी बनेगा। इसके अलावा देखिए, नितिन नवीन पहले भी मंत्री थे, फिर मंत्री बनाए गए। रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री थे, उसके बाद सांसदी का चुनाव हुआ लेकिन इस बार विधायक बने, मंत्री बनाए गए। संजय सिंह टाइगर, इनको भी मंत्री बनाया गया है। नारायण प्रसाद, रमा निषाद और सुरेंद्र मेहता, ये वो नाम है जिनको बीजेपी कोटे से मंत्री बनाया गया। और देखिए, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, श्रेयसी को जानते हैं आप, शूटर थे, निशानेबाज, और जमुई से जीतने के बाद इस बार इनको इनाम मिला। जेडीयू कोटे की बात करते हैं तो देखिए, विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, इसके अलावा मदन सैनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, ये वो तमाम नाम है। देखिए, ये देखिए, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, तमाम नाम है जिनको मंत्री बनाया गया है। लेसे सिंह के अलावा भी देखिए कई नाम है, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, विजेंद्र प्रसाद, ये जेडीयू कोटे के वो मंत्री जिनको मंत्री बनाया गया है। और ये वो लोग हैं जो सबसे खासम खास नीतीश कुमार के माने जाते हैं और नीतीश कुमार हमेशा इनको अपने साथ लेकर चलते और इस बार भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। यही वो मंत्री है देखिए जिनको बनाया गया बीजेपी जेडीयू के कोटे से। अब आप समझिए कि कैसे हम आपको कह रहे हैं कि अभी भी कई मंत्री पद बाकी है, इनको खाली रखा, रिक्त रखा गया है, जिसके बाद अगर ऐसी नौबत आई तो उन्हें भरा जाएगा। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाने के बजाय अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया। किसी सदन के सदस्य न होने की वजह से सवाल उठने लगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्यों किया, जबकि पत्नी स्नेहलता कुशवाहा इस बार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाली थी। इन तमाम सवालों के साथ भारत एक्सप्रेस के सहयोगी आशुतोष कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से खास बातचीत की। देखिए, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भी शामिल हुए। उनसे हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार ने खास बातचीत की है। जनता के नेता रामकृपाल यादव मंत्री बने हैं, जनता उत्साहित है। जिस गांधी मैदान में रामकृपाल यादव टहलने आते थे उसी गांधी मैदान में इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। जनता जनार्दन जो आम
जनता है जिनसे ये रोज रूबरू होते थे, उसी जनता के बीच इन्होंने शपथ लिया है। तो ये खास पल है और इस खास पल में जिस अंदाज में रामकृपाल जी जनता के प्रिय नेता के रूप में रहे हैं, उसके बाद इतना ही कहा जा सकता है कि जनता इस बात का स्वागत की है। रामकृपाल जी, जनता के नेता इसी गांधी मैदान में टहलते थे जनता के बीच और यही शपथ। अरे आज भी टहलते हैं भाई, पिछले 40 साल से टहल रहे हैं, तो हमारे रूटीन में है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ में मुझे अवसर मिला माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में। पटना के इसलिए जिम्मेवारी ज्यादा है, जनता ज्यादा अपेक्षा रखेगी आपसे। मैं पहले भी पटना की जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम किया हूँ। पटना सहित पूरे बिहार की जनता का हमेशा मैं लगा रहा हूँ उनकी भलाई के लिए, आगे भी करूँगा। रामकृपाल यादव पहले केंद्रीय मंत्री थे और अब बिहार सरकार ने कैबिनेट मंत्री की जिम्मेवारी दी है और ऐसी स्थिति में इस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का हवाला देते हुए इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता मेरे लिए प्रिय है। जिस गांधी मैदान में हम रोज टहलते थे, आज उसी गांधी मैदान में शपथ लेकर इन्होंने एक संदेश दिया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। और इस शपथ ग्रहण समारोह को एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी एकजुटता एनडीए की दिखाई दी। एनडीए के सभी घटकों के नेता वहां मौजूद थे। एनडीए के सभी मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। आने वाले चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। हर राज्य में जीत के लिए एनडीए तैयार है। विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब नहीं है। देखिए एनडीए का शक्ति प्रदर्शन क्यों कह रहे हैं, आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकजुट हैं और बता दिया कि हम अब साथ साथ, ये जोड़ी जो है वो कमाल की है। एनडीए के तमाम घटक दल के नेता भी यहां मौजूद थे और यह शपथ ग्रहण सिर्फ महज एक शपथ ग्रहण नहीं था, पूरी तरह से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था। सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे एनडीए की जहां जहां सरकार है और इसका असर आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले, तो इस इंपैक्ट का, इस जोड़ी का इंपैक्ट, इस शक्ति प्रदर्शन का इंपैक्ट जो है उन चुनावों में भी आपको नजर आने वाला है। ये जोड़ी कमाल के तमाम लोग कह रहे हैं और आज पटना के गांधी मैदान में इस जोड़ी की ताकत भी नजर आई और ताकत एनडीए की भी नजर आई। तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें, तमाम लोग वहां पहुंचे थे और इन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। तो कौन कौन थे देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री खुद यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित, एनडीए शासित जो राज्य हैं, चाहे यूपी हो, असम हो, राजस्थान हो, तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी यहां खासतौर पर मौजूद थे। तो शपथ ग्रहण एक शपथ ग्रहण नहीं, एनडीए की तरफ से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। और इसमें कौन कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह, देश के गृह मंत्री भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री वो भी यहां मौजूद थे। इसके अलावा जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तमाम लोग मौजूद थे। और चलिए बात विपक्ष की कर लेते हैं। बिहार सरकार के गठन पर अखिलेश यादव ने बधाई दी और पोस्ट पर लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार जी को बधाई और आगामी पूरे 5 सालों के लिए उनकी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं। किसने कहा? अखिलेश यादव ने। और देखिए शब्द भी उन्होंने जोड़ दिया समाजवादी और जिक्र भी कर दिया, बधाई तो दी लेकिन समाजवादी विचारधारा की याद भी दिला दी और कहा कि अगले 5 साल इसी विचारधारा के साथ आप सरकार चलाएंगे। और देखिए इंडिया गठबंधन में दरार भी है। जी हां, ये क्यों कह रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए गठबंधन में दरार यूपी में, जी हां यूपी में हम आपको ग्राफिक्स बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन में दरार, यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दरार है। अखिलेश को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की मांग उठ गई है, इसीलिए कह रहे हैं हम। रविदास मेहरोत्रा ने अखिलेश को नेता बनाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नाम पर कांग्रेस भड़क गई है। सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान भी दे दिया इसे लेकर, क्योंकि बड़ी बात थी। अखिलेश को यूपी संभालने की नसीहत दी। किसने कहा? इमरान मसूद ने। राहुल को निर्विवाद नेता बता दिया है। तो देखिए यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दरार देखने को मिल रही है और यह दरार इन पार्टी में नहीं, इंडिया गठबंधन में है। अखिलेश को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की मांग की जा रही। रविदास मेहरोत्रा ने मांग की, लेकिन इस पर विरोध शुरू हो गया है और इमरान मसूद ने कह दिया
कि वो यूपी संभाले। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 26 बड़ी रैलियों को संबोधित किया और 20 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति करी। इससे इंडिया गठबंधन के सभी और छोटे दलों में इस बात का सराहना करी कि समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ बिहार में चुनाव लड़ाया और एक भी सीट न मिलने के बाद भी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी करें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया गठबंधन की नंबर 2 की पार्टी है और बाकी छोटे जो दल हैं उसमें सभी दल ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी इस इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें। हम लोग भी ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। और देखिए, ये गठबंधन पर सवाल नहीं है, नेतृत्व पर सवाल है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। सहयोगी दलों को राहुल पर भरोसा नहीं है। देखिए, एसआईआर का मुद्दा बिहार में नाकाम रहा, जहां राहुल ने बड़ी रैली की, वोटर अधिकार यात्रा वोट नहीं जुटा पाई, ये सबसे बड़ा कारण है। आरजेडी से संबंध भी तल्ख हो गए हैं क्योंकि वहां सीट नहीं जीत पाए। क्षेत्रीय दलों में राहुल के प्रति अविश्वास है, नाराजगी है। बार्गेन पावर भी राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की घट गई है। बंगाल में कुछ करने की अभी फिलहाल हैसियत नहीं। अगले साल विधानसभा चुनाव बंगाल में होने वाले हैं और बंगाल सबसे बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी वहां क्या करेंगे? ममता बनर्जी सबसे बड़ी नेता हैं। इंडिया गठबंधन में सिर्फ टॉवल होना तय माना जा रहा है। क्यों हम कह रहे हैं? टीएमसी कांग्रेस को साथ रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और 2024 के लोकसभा में दोनों चुनाव में भी दोनों अलग थे। टीएमसी ने कांग्रेस को नहीं दी थी कोई भी सीट, लेकिन अकेले टीएमसी ने भारी सफलता भी पाई। मुख्यमंत्री अकेले ममता बनर्जी अपने दम पर बनी। विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। टीएमसी के लेफ्ट से पुरानी दुश्मनी है। इंडिया गठबंधन के 2 धड़े बन जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप समझिए। टीएमसी बनाम जो है वो दूसरा, अवैध बांग्लादेशी भाग रहे हैं, ये हम आपको कह रहे हैं। एसआईआर का इंपैक्ट मचाया। देखिए, चेक पोस्ट पर भारी भीड़ जुट रही है, लोग निकल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा खतरा कि जिन्हें वो वोटर समझते हैं वो निकल रहे हैं। वोटर भी बन चुके हैं बांग्लादेशी, लेकिन अब वो यहां से भाग रहे हैं। एसआईआर के जरिए हटेंगे बांग्लादेशियों के नाम, ये कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर का विरोध कर दिया है। ममता लगातार खुलकर विरोध करे। ममता बनर्जी चुनाव आयोग को पत्र भी इसे लेकर विरोध में लिखा। एसआईआर पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे लेकर बाकायदा चुनाव आयोग को खत लिखा। बिना प्लानिंग एसआईआर कराने का आरोप लगा दिया और तत्काल इसमें दखल देने की मांग की गई है। और इस एसआईआर के प्रोसेस के बाद बंगाल में अवैध बांग्लादेशी जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। चेकपोस्ट पर उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है।